स्टार्ट किया अपना 22 kg का वेट लॉस एंड मसल गेन दोनों किया। वेट लॉस के बाद बहुत मतलब वेट लॉस के पहले बहुत चैलेंजेस थे, लोग पांडा बुलाते थे, मजाक उड़ाते थे बहुत ज्यादा। फिजिकली चैलेंजेस बहुत बढ़ गए थे, सांस लेने में दिक्कत होना, ऐसे कोई बहुत ज्यादा क्रूशल दिक्कत नहीं थी मुझे कि ये दिक्कत है, बीपी है, शुगर है, कुछ भी नहीं, पर सांस फूलने की बहुत दिक्कत थी। मैं एथलीट हूँ, फुटबॉल भी खेलता हूँ, जिम भी जाता हूँ और एक वेलनेस कोच और साथ ही साथ एक डाइटिशियन का अभी पढ़ रहा हूँ, तो मुझे मतलब सब चीजें एक साथ चल रही है और मैं भी एक एथलीट हूँ, तो उसमें सांस फूल रही है, वो बहुत ज्यादा रिस्की चीज थी। तो वो चीज को दिमाग में रखते हुए मैंने अपना वेट लॉस किया 22 kg का, और इस फील्ड में तो बचपन से मुझे भरोसा रहा है, तो कोई सोचने वाली बात रही नहीं मुझे पहले से। तो आज का टॉपिक है मिशन आइडल वेट, और उससे पहले कि जो मैं बिल्ली बन गया था वो क्या हुआ मुझे खुद ही नहीं समझा, मैंने कैमरा स्विच किया, बिल्ली बन गया, पता नहीं कैसे, तो वो गलतियां होते रहती, तो उसके लिए सॉरी। तो अभी हम मिशन आइडल वेट स्टार्ट करेंगे, पर मिशन आइडल वेट के पहले ना मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। आज का टॉपिक अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा लगे कि बड़ा हो गया तो मुझे बता देना, बहुत ज्यादा बोल दिया है या कुछ, पर चालू करने के पहले एक स्टोरी सुनाऊंगा, और 5 मिनट की स्टोरी में आप लोग चैट में मुझे उसके आंसर भेजना, ठीक है, कि क्या आंसर होना चाहिए। तो ये कहानी 3 लोगों की, एक फार्मर, एक नॉर्मल बिजनेसमैन और एक नॉर्मल आदमी, ठीक है, ये 3 की कहानी। तो यहाँ पे फार्मर जो है वो बहुत ज्यादा वर्किंग है, बहुत काम करता है दिन भर, सुबह 8 बजे या 6 बजे अपने खेत पे चले जाना, 6 से लेके शाम के 5 बजे तक अपने खेत पे काम करना, वहीं पे खाना, वहीं पे सब चीजें, और अपना लाइफ स्टाइल अच्छे से जी रहा है, खाना भी कम और वर्कआउट बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि काम चल रहा है, फल जोतना वगैरह सब काम हो जाता है उनका, तो ऑटोमेटिकली सब हो गया है, तो क्या जरूरत है कुछ वर्कआउट करने की, वहीं पे वर्कआउट हो जा रहा है। तो ये एक था फार्मर। अगला एक बिजनेसमैन जो रोज अच्छा अपना 6 बजे वो भी अपने काम पे जा रहा है, सुबह अपने काम पे जाता है और शाम को 5 बजे वो भी घर आता है, और काम भी वही कर रहा है, खा भी वही रहा है, जो फार्मर खा रहा है वो बिजनेसमैन खा रहा है, ठीक है। तो ये सेम चीज कर रहा है, पर बिजनेसमैन वर्कआउट नहीं कर रहा है और कोई भी उतना फॉर्म ऑफ अच्छा काम नहीं कर पा रहा है, सिर्फ बैठे बैठे काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक आम आदमी जैसे मैं सुबह उठ रहा हूँ, मैं सुबह 6 बजे अपना काम कर रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ, फिर अच्छा खा रहा हूँ, दिन भर अपना ध्यान दे रहा हूँ, और 5 बजे मैं अपने काम से अपने घर चले जा रहा हूँ। तो इन तीनों में आपको ऐसे कौन एक या 2 लोग लगेंगे कि वो बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा है, और एक ऐसा कौन कि आपको लगता है कि नहीं जी रहा होगा? क्या आपको लगता है बिजनेसमैन अच्छी लाइफ जी रहा होगा? दवाई ले लो। क्या आपको लगता है मैं अच्छी लाइफ जी रहा हूँ? तो ले लो, क्योंकि मैं तो सब कर रहा हूँ, है ना, पर मैं वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं वर्कआउट कर भी रहा हूँ तो बहुत, क्योंकि मैं भी बिजी हूँ ना, नॉर्मल आदमी हूँ, मैं जॉब वाला आदमी हूँ, मैं बहुत मतलब बोलते 5 मिनट हाथ पाँव स्ट्रेच कर लेना, बस इतना कर रहा हूँ, और अपना 9 to 8 या 2 to 5 की जॉब करके मैं घर आ जाता हूँ। तो क्या लगता है मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरी लाइफस्टाइल अच्छी है? नहीं। पर फार्मर की लाइफस्टाइल क्यों अच्छी है? क्योंकि फार्मर जो है वो एक फॉर्म ऑफ वर्कआउट भी कर रहा है, खा भी रहा है अच्छा, और उसका जो खा रहा है वो बर्नआउट भी हो जा रहा है, और मेहनत भी उतनी है, ठीक है। तो ये एक अगर हम लोग कंक्लूजन निकाले इस कहानी का, तो ये था कि फार्मर एक ऐसी लाइफस्टाइल जी रहा है जहां पे वो जितना खा रहा है उतना वो बर्न भी कर रहा है। तो क्या एग्जांपल मिलता है कि आज का मिशन आइडल वेट जो है, ये दोनों की, वेट गेन एंड वेट लॉस, पर वेट लॉस वालों को एक चीज ध्यान रखनी है कि आप जितना खा रहे हो उतना बर्न भी करो, उतना दिन भर में एक्सरसाइज भी करो। ये स्टोरी बताने का मेन कारण मेरा यही था कि आप, क्योंकि हम लोग ऐसे लाइफस्टाइल में जी रहे हैं जहाँ पे हम बहुत बढ़िया गाना था बड़ा जुम्मे वाला गाना लग गया था। कोई बात नहीं। तो हम ऐसे लाइफस्टाइल में जी रहे हैं जहाँ पे सब हमको बैठे बैठे मिलते, ठीक है। तो ये चीज से हमको थोड़ा दूर होना है, लाइफस्टाइल को थोड़ा ठीक करना है, वो पुराने लाइफस्टाइल में जाना है जहाँ पे हम हर एक चीज खुद से करते थे, हर एक चीज खुद से करने के बाद जो मजा आता है वो अलग, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मिशन आइडल वेट। तो मिशन आइडल वेट क्या है? पहली बात कि मिशन क्या है, ठीक है। मिशन मतलब एक सोल्जर जो रहता है उसको मिशन मिलता है, ठीक है। एक फार्मर का मिशन रहता है, एक टीचर का मिशन रहता है अपने बच्चों को सिखाना, नई नई चीजें पढ़ाना। फार्मर का मिशन रहता है हल जोतना, नए नए फार्म के फॉर्म निकालना, हर एक नई चीज करना, मतलब कुछ नया खाने का, अगर वो कोई क्रॉप ग्रो कर रहा है तो उसको अच्छे से ग्रो करना, वो उसका मिशन है, ठीक है। नेक्स्ट एक पेरेंट का मिशन कि अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा के उसको आगे बढ़ाना है
और वो जो उन्होंने लेगेसी बनाई अपने बच्चे को भी दे ताकि वो भी अच्छे से कोई काम कर सके। नेक्स्ट कि गॉड, लास्ट में गॉड का क्या मिशन है कि इस पूरे लाइफस्टाइल को एक अच्छे मेंटेनेंस में रखना, ठीक है। तो ये मिशन होता है कि मैं किसी काम से आया हूँ, मुझे वो काम करना है। आइडल वेट मतलब मेरा क्या आइडल वेट है, मैं किस वेट पे हूँ। हम नॉर्मल बात करते हैं तो ये बात आती है कि इंसान पतला रहे तो चलेगा, पर अगर इंसान मोटा रहे तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मोटापे से बहुत ज्यादा दिक्कतें बढ़ती है, बहुत ज्यादा। मेरे सेंटर पे इतने लोग आते हैं जिनका वेट ज्यादा रहता है, तो वो ये बोलते हैं कि मेरे पास पैसे तो है पर मेरे पास हेल्थ नहीं। तो आइडल वेट कितना इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लाइफ में, तो रखता ही है, पर एक गरीब से लेके एक अमीर दोनों के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आइडल वेट। तो ये मिशन आइडल वेट का काम क्या है? आपको हेल्प करना है कि आप अपने आइडल वेट पे कितना जल्दी पहुंचो। तो अभी मैं मिशन आइडल वेट अगर स्टार्ट करूं तो उसके पहले ये जानना पड़ेगा ना कि मैं आइडल वेट पे आया कैसे हूं। मुझे मेरे हाइट में से 100 को माइनस कर देना है और मैं देखूंगा कि मेरा अभी कितना आंसर आ रहा है। मतलब मैं अगर 160 मेरी हाइट है, तो मैं अगर उसमें 100 माइनस करूंगा तो बचा क्या? 60। तो वो मेरा आइडल वेट है, मुझे इतना वेट मेंटेन करना है अपने बॉडी में। अगर मैं इससे 2-3 किलो भी कम मेंटेन कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में वेट कम है चलेगा, पर वेट ज्यादा हो तो नहीं चलेगा, बहुत दिक्कत रहती है ज्यादा वेट की टाइम, ठीक है। नेक्स्ट कि अगर आप लेडी है, जेंट्स का तो बताया, मेल्स का बता दिया कि 100 माइनस करना है, पर अगर आप एक लेडी है तो आपको 5 किलो एक्स्ट्रा माइनस कर देना, 5 किलो और कम कर दो। क्यों? क्योंकि लेडीज का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है टीयर जैसा होता है, ऊपर से पतला और नीचे से मोटा होता है ना। तो ये जब हमको ये, क्योंकि जो थाइस का रीजन होता है वो कम करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। तो वहां पे अगर आप थोड़ा और फैट थोड़ा बर्न करोगे, थोड़ा फैट और कम करोगे, तो जो वेट जो कम हो रहा है उसके साथ साथ आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बराबर हो जाएगा। पर अगर आप चाहते हो कि 5 किलो नहीं भी मैं करूं, मैं अगर 100 भी कम करके मैं इतने वेट पे आ गई हूँ तो भी ठीक है, पर 5 किलो एक्स्ट्रा वेट लॉस करोगे तो कोई हार्म नहीं। तो ये था रीजन या ये था तरीका जिससे जान सकते हो कि आप आइडल वेट पे हो या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट कि अब मिशन आइडल वेट 2 लोगों के लिए डिवाइड करें, एक जो वेट गेन करना चाहते हैं और एक जो वेट लॉस करना चाहते हैं। वेट गेन क्यों? हमारे कम्युनिटी में वेट गेन भी उतना इंपॉर्टेंस रखता है जितना वेट लॉस रखता है। मैं वेट लॉस करने आया था पर मैंने थोड़ा ज्यादा वेट लॉस कर लिया, तो मैं चाहता हूँ वेट गेन करना। तो मैं वेट गेन कैसे करूँ, मुझे तो पता ही नहीं था। पर मैं इस कम्युनिटी में आया हूँ, मुझे मालूम है यहाँ पे कि मिशन आइडल वेट के बाद मुझे पता चला कि मैं क्या क्या चीजें करके अपना वेट लॉस कर सकता हूँ, तो मैं ये चीजें फॉलो करने वाला हूँ। तो मिशन आइडल वेट पहले हम पूरा वेट गेन का बात करेंगे, फिर वेट लॉस का बात करेंगे। तो वेट गेन का हम स्टार्ट करते हैं। तो वेट गेन के ना पहले कुछ मेन अगर मैं आपको क्राइटेरिया बताऊं तो मेन क्राइटेरिया यही है कि आपकी बॉडी में मसल मास ज्यादा होना चाहिए, मतलब आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म फास्ट होनी चाहिए। चलिए अगर ये चीज को भी हम साइड कर दें, वेट गेन वेट लॉस को थोड़ा एक कुछ और 5-6 पॉइंट जिससे आप पता कर सको कि आप आइडल वेट पे हो या नहीं। क्योंकि बहुत लोग हैं जिन्होंने अपने 30 किलो कम कर लिया और बोलते हैं मैं तो अपने आइडल वेट पे आ गया। पर कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये चीजों को ध्यान में रख के आप देख सकते हो कि आप आइडल वेट पे आए हो या नहीं। पहला बीएमआई चेक। बीएमआई ये हमारा चेकअप पैड जो रहता है ना, यहाँ पे रहता है क्या बोलते हैं क्राइटेरिया जिसको हम बोलते हैं बीएमआई, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स। अगर ये आपका 20 से लेकर 23 के बीच में है तो आप आइडल वेट पे हो, पर अगर ये इससे ज्यादा है तो आप आइडल वेट पे नहीं हो, अभी आपको और कम करना है। ओवरवेट, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, आप जिस भी ग्रेड पे हो आपको काम करना है और 20 से 23 के बीएमआई में आना। नेक्स्ट स्टेमिना चेक। आपको चेक करना है कि आपका स्टेमिना अच्छा है बॉडी में। अगर आपकी बॉडी में स्टेमिना नहीं है और आप सोच रहे हो कि मैं आइडल वेट पे आ गया हूँ, तो आप अभी आइडल वेट पे नहीं आए हैं। आपको अपने स्टेमिना के लिए भी काम करना है, अपने आप पे इतना काम करना है कि आपका स्टेमिना रहे कि अगर आपको आपके कोई कोच या फिर कोई भी आपका दोस्त बोले यार तू रनिंग करके दिखा दे, तो आप रनिंग कर सको। अगर आप रनिंग ही नहीं कर पाओ और सांस फूल जाए एक राउंड में तो आप आइडल वेट पे नहीं हो। नेक्स्ट आपका विसरल फैट। विसरल फैट कितना है? मेल्स में हमेशा आपको चेक करना है कि आपका विसरल फैट जो है वो 2 से 8 के बीच में होना चाहिए और फीमेल में 2 से 4 के बीच में, ठीक है। तो ये चीजें कुछ आपको देखनी है, ये आपका चेक था कि हाँ मैं आइडल वेट पे हूँ या नहीं। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअल मिशन आइडल वेट
वेट गेन वालों के लिए पहले कि आप अभी वेट गेन या मसल गेन कैसे कर सकते हो। ठीक है, कुछ लोग रहते हैं हमारे कम्युनिटी में जिन्होंने वेट लॉस तो कर लिया, पर अब वो चाहते हैं कि थोड़ी बॉडी अच्छी दिखे, बॉडी शेप में दिखे। तो वो चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा वेट गेन कर लूँ 2-5 किलो या जितना भी मैं चाहूँ, ताकि मेरी बॉडी शेप में दिखे। तो उनके लिए भी है। और जो लोग को वेट एक्चुअली में गेन करना है कि मैं अंडर वेट हूँ और मुझे अभी वेट गेन करना है, तो क्या क्या पॉइंट्स है जिनके साथ में अभी अपना एक्चुअल ओवर या अपना वेट गेन कर सकता हूँ। तो पहला पॉइंट है कि आपको मसल ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस करना है। ये मसल ट्रेनिंग का क्या मतलब है? मतलब जब आपके बॉडी में मसल मास बढ़ेगा, मतलब आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, तो आप खाना अच्छे से खा पाओगे, है ना। जो आप खाना खा रहे हो, मसल्स बढ़ने के कारण वो खाना पचना स्टार्ट हो, और वो खाना पचेगा तो आपको और खाना लगेगा, और खाना लगेगा तो कैलोरीज बढ़ेगी। अभी कैलोरीज बढ़ाने का क्या सिस्टम? हमारे पैरामीटर इंडेक्स में आपने देखा होगा एक पैरामीटर होता है बीएमआर, है ना, बासल मेटाबॉलिक रेट। तो वो इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है? अगर मेरा बीएमआर 1000 है तो मुझे कम से कम 1300 से 1400 कैलोरीज का खाना खाना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं थोड़ा ज्यादा खाना खाऊंगा ना तो मेरा वेट वहां बढ़ेगा। अगर मैं रिक्वायर्ड कैलोरीज से थोड़ा ज्यादा खाऊंगा, सरप्लस में थोड़ा सा ज्यादा, तो क्या होगा? बॉडी को मिलेगा। तो जो मैं खा रहा था वो तो खाऊंगा ही, पर अब थोड़ा और मिलेगा, तो और मिलेगा तो क्या होगा? बॉडी का वेट बढ़ना स्टार्ट होगा। तो आपको क्या करना है वेट गेन में कि आपको अपने रिक्वायर्ड कैलोरीज से थोड़ा ज्यादा खाना है। मतलब अगर आपका बीएमआर 1000 है तो आपको 200 कैलोरीज का और खाना खाना है। इसका ये मतलब नहीं कि 10 रोटी खा लूं, 2 कटोरी दाल पी लूं, 4 अंडे खा लूं, फिर 1 किलो चिकन भी खा लूं, 2 किलो बिरयानी खा लूं। नहीं, आपको धीरे धीरे मील बनानी। अगर आप सुबह शेक पीते हो तो शेक के पहले कुछ खा लो, है ना, प्रोटीन की चीज खा लो, जैसे एग वाइट्स खा लो या पीनट बटर खा लो, ऐसी कोई भी चीज जो हेल्दी है और उसमें प्रोटीन है, शेक के पहले खा लो। फिर आप जो लंच खाओगे उसमें सैलेड और दही तो रहेगा, पर उसमें आपको ध्यान में रखना है कि उसमें हेल्दी फैट्स हो और संग में प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट की थोड़ी कमी और अनहेल्दी फैट की थोड़ी कमी। क्योंकि लोगों का रहता है ना कि मैं वेट गेन कर रहा हूं तो मैं कुछ भी खा लूंगा, वजन तो बढ़ जाएगा। नहीं, हेल्दी फॉर्म में अगर आपको वेट गेन करना है और अच्छा दिखना है, क्योंकि लोग वेट गेन करते हैं तो उनको पिंपल्स आ जाते हैं, क्योंकि वो हेल्दी नहीं करते, उनको जो मिलता है वो खाते हैं। तो हमको अच्छा खा खा के वेट गेन करना है। जब हम अच्छा खाएंगे, अच्छा बॉडी में जाएगा, जो न्यूट्रिशन चाहिए बॉडी को जब वो मिलेंगे, विटामिन और मिनरल्स, तो ऑटोमेटिकली स्किन भी ग्लो करेगी। इसलिए यहाँ पे किसी को भी देख लो आप, जिसने अपना 18 किलो, 22 किलो, 20 किलो, 30 किलो, 35 किलो, इवन 40 to 50 केजी जिसने कम किया हो, उसकी स्किन ग्लोइंग दिखती है। अगर किसी ने 5 किलो भी कम कर लिया तो भी उसकी स्किन ग्लोइंग दिखती है। क्यों? क्योंकि उसको उतने विटामिन मिले हमारे शेक के थ्रू। विटामिन ए, बी, B1, B2, B6, B9, B12, B5, बायोटीन, ई, तो ये जितने विटामिन है एक शेक के ग्लास में मिल रहा है, तो जब जा रहा है अंदर तो ये न्यूट्रिशन दे रहा है हमारे स्किन को, हमारे बॉडी को। तो उससे क्या होगा? बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है तो बॉडी अच्छे फॉर्म में रिएक्ट करेगी, बॉडी अच्छा आपको सिम्टम्स और अच्छे ओवरग्रोथ देगी। तो आपको क्या ध्यान देना है? पहला कि आपको कैलोरीज का सरप्लस बनाना है, 3 शेक और 3 खाना वेट गेन में इंपॉर्टेंट है। 3 बार शेक, 3 बार खाना। अपने सुबह के ब्रेकफास्ट के पहले थोड़े एग वाइट्स खा लो, 2, 3, 4 एग वाइट्स खा लो। फिर आपके दोपहर के खाने के पहले, आप खाने के पहले या तो खाने के बाद आप शेक पी लो, कोई दिक्कत नहीं दोपहर में, पर रात में आपको कुछ खाना है फिर शेक पीना है। ठीक है, तो ये था आपका वेट गेन का। अब कुछ पॉइंट जो आपको हेल्प करेंगे। तो पहला पॉइंट कि आपको राइट न्यूट्रिएंट सिलेक्ट करना है, कार्बोहाइड्रेट सही अमाउंट में, प्रोटीन सही अमाउंट में और फैट सही अमाउंट में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ज्यादा फैट का खाएंगे तो वो हेल्दी नहीं है, पर अगर हम ज्यादा प्रोटीन का खाएंगे, मसल पावर बढ़ेगी, ऑटोमेटिक बॉडी में आप देखोगे चेंजेस दिख रहे हैं, जो खाना खा रहे थे वो पचना चालू हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट आपने ये भी कर लिया, न्यूट्रिएंट भी सही ले लिए, खा भी सही लिया, 3 से 3 खाने भी कर लिए। अब क्या करना है? आपको एक्सरसाइजेज ऐड करनी, वर्कआउट ऐड करना है। लोग बोलते हैं कि वर्कआउट सिर्फ वेट लॉस वाले करते हैं, नहीं, गलत। वर्कआउट अगर आप वेट मेंटेन कर रहे हो तो भी करना चाहिए, वर्कआउट आप वेट गेन कर रहे हो तो भी करना चाहिए, वर्कआउट आप वेट लॉस कर रहे हो तो करना ही चाहिए। जितनी कैलोरीज खा रहे हो, अगर उसकी थोड़ी भी कैलोरीज बर्न करोगे ना तो आपको भूख लगेगी। देखना, वर्कआउट करने के बाद लोगों को भूख लगती है, बहुत तेज या तो बहुत माइनर भी लगती है, पर वर्कआउट करने के बाद आपकी भूख खुलती है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी और वर्क में हुई ना, आपने कुछ काम किया है, तो काम करने के बाद आपको जो भूख लग रहा है आप ऑटोमेटिकली थोड़ा ज्यादा खाओगे।
पहला रीजन। दूसरा रीजन कि जब वर्कआउट करते हो तो आपकी मसल ट्रेन होती है। जब मसल ट्रेन होगी ऑटोमेटिकली आप देखोगे मसल ट्रेन होने के कारण आपकी बॉडी का फिजिक अच्छा हो रहा है, या फिर फीमेल में भी आपकी बॉडी अच्छी हो रही है। ठीक है, तो ये था रीजन कि वर्कआउट क्यों करना है आपको। वर्कआउट इसलिए करना है क्योंकि आप जो कैलोरीज खा रहे हो, पहली बात तो थोड़ी सरप्लस में जाएगी, ज्यादा भूख लगेगी। दूसरा कि आप वर्कआउट करने के कारण आपका मसल मास बिल्ड होगा, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होगा, आपकी बॉडी में फैट भी कम होगा और आपका वेट ज्यादा जल्दी गेन होगा। अच्छा, यहाँ पे वैसे कोई है अगर वेट गेन कर रहा हो या किसी को देखा हो, अपने किसी रिश्तेदार को, किसी भाई बंधु को, वो बोलता होगा कि मैं खाना खा रहा हूँ पर मुझे लग नहीं रहा है, देखा होगा। तो ये क्यों नहीं लगता है? क्योंकि पेट में या हमारे गट में, हमारे जो गट रीजन होता है 70% मेटाबॉलिज्म इम्यूनिटी वही होती है, तो वहां पे उतने न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है कि वो खाना पच जाए। 3 सप्लीमेंट्स में बताऊंगा आपको ऐसे हमारे, जिनके कारण एक्चुअली में वेट गेन बहुत अच्छा हेल्प करता है। सिंपली प्रोबायोटिक, एलो प्लस एंड H24 रिबिल्स। शेक तो है, शेक का कोई भी दिक्कत नहीं, शेक बहुत अच्छा है, पर जो वेट गेन कर रहा है ना, उनको इन 3 में से कोई एक सप्लीमेंट अगर ऐड कर लिया तो बहुत अच्छा रहेगा। एलो प्लस एंड सिंपली प्रोबायोटिक का काम ये है कि आपके जब गट में जाएंगे तो वो हेल्दी बैक्टीरिया को नरिशमेंट देंगे और उसके कारण आपका इंटेस्टाइन का हेल्थ अच्छा होगा, अतड़ियों का हेल्थ अच्छा होगा और आपको और भूख लगेगी। आप खाओगे, वो पचेगा, आपको और भूख लगेगी, भूख खुलेगी, ऑटोमेटिकली आप ज्यादा खा पाओगे। तो ये वेट गेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एलो प्लस, क्योंकि एलो प्लस अगर आप लोगे तो ऑटोमेटिकली आप ज्यादा खा पाओगे। और सेल एक्टिवेटर, क्योंकि आपके सेल्स एक्टिवेट होंगे और अच्छे से काम करेंगे। नेक्स्ट कि आपको एक ना एक दिन डिटॉक्स करना है। ये वेट लॉस वालों को डिटॉक्स क्यों, मतलब एक दिन भूखा क्यों? एक दिन भूखा नहीं रहना है, आपको रात की एक मील स्किप करनी, कोई भी एक दिन, मतलब मंडे को कर लो, ट्यूसडे को कर लो, वेडनेसडे को, किसी भी दिन लगे, एक दिन एक मील स्किप करनी। क्यों? एक मील जब स्किप करोगे ऑटोमेटिकली देखोगे अगले दिन आप ज्यादा कैलोरीज, जो रात को मैं 1000 कैलोरी भी अगर मैं 800 कैलोरी भी खाता था, तो मैं अगर वो स्किप करूंगा तो मैं सुबह ज्यादा खा पाऊंगा। तो आपको एक मील स्किप करनी है एक ना एक दिन, वेट गेन, ठीक है, वो भी रात को, नहीं सुबह नहीं, सिर्फ रात। नेक्स्ट, आपको कुछ नेचुरल फूड्स पे ध्यान देना, नेचुरल, क्योंकि अभी शेक तो ले रहे हैं पर लोग बोलते हैं ना कि कुछ नेचुरली भी बताओ जिससे मैं कर सकूं। एग वाइट, ब्रोकली, पीनट बटर, चने, स्प्राउट्स, घर में जो हम दाल पीते हैं उसको बिना छौंका लगाए हुए वो दाल, राइस और रोटी, ये चीजें वेट गेन में बहुत हेल्दी है। ये चीजों में अच्छे कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाएंगे, अच्छा आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा। और अगर वेट गेन में आप चावल खाते हो तो वो एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि अगर आप चावल खा रहे हो ना, तो वो इतना नहीं कि बहुत सारा खाना है, थोड़ा सा चावल पर खाना, क्योंकि चावल में जो स्टार्च होता है वो एनर्जी फॉर्म करने में हेल्प करता है और उसी के संग संग आप जो भी वर्कआउट कर रहे हो वो अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो नेक्स्ट कि आप अपना टेस्टोस्टेरोन, ये मेल्स के लिए मेनली, कि आप अपने टेस्टोस्टेरोन बूस्ट पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। टेस्टोस्टेरोन बूस्ट मतलब, क्योंकि हम लोग के बॉडी में हार्मोन जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, जब वो ग्रो करता है तो ऑटोमेटिकली मेल बॉडी के मसल ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है। तो टेस्टोस्टेरोन ग्रोथ पे भी आपको ज्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट, आपको फाइबर तो ऐड करना ही है, चाहे आप वेट लॉस में हो, वेट गेन में हो, वेट मेंटेनेंस में हो या कोई भी फॉर्म में हो, आपको फाइबर ऐड करना ही है। सलाद और दही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। हम लोग देखते हैं कि आज के टाइम में लोग ज्यादा पैकेट के खानों पे ज्यादा रिलाई कर रहे हैं, पर सलाद और दही इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उसमें प्रोबायोटिक्स है और जो हमको चाहिए हमारे पेट के लिए। पहला कि सलाद में जो हम लोग फाइबर्स खाते हैं, सैलेड एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, फाइबर से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। जब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जाएगा तो वो थोड़ा मुश्किल होता है पचना पेट में, पहला। दूसरा कि वो पेट को नरिशमेंट देगा। तीसरा कि वो पेट में पहले से भरा हुआ फील कराएगा। आपने जब सलाद खाते हो तो आप देखोगे कि पेट भरा हुआ पहले ही फील करने लग जाता है, इसलिए आप जो 4 रोटी खा रहे थे आप 2 रोटी खाओगे। ठीक है, तो आपको सलाद भी ऐड करना है, दही भी ऐड करना है और खाना भी अच्छा खाना है अपने वेट के लिए। नेक्स्ट, स्ट्रेस रिड्यूस करना है बहुत ज्यादा, अल्कोहल रिड्यूस करना है और स्मोकिंग रिड्यूस करना है। मैंने जितने भी पतले लोगों को देखा है वो एक ना एक कोई ना कोई गलत तरीके में एसोसिएटेड रहते, देखना, या तो स्मोकिंग में, या तो ड्रिंकिंग में, या तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो। ये तीनों चीजों से दूर रहना है। ये तीनों चीजों से दूर क्यों रहना है मैं आपको वेट लॉस भी बताऊंगा,
पर वेट गेन में इसलिए क्योंकि ये ज्यादा आपकी बॉडी को स्लो कर रहे हैं। स्मोकिंग, अल्कोहल आपकी बॉडी को इंटरनली बहुत स्लो कर देता है। मेटाबॉलिज्म, जब आप ड्रिंक करते हो या स्मोक करते हो ना, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, उधर पेट भरा भरा पता नहीं क्यों लगता है, या चाय पी लोगे तो वो ऑटोमेटिक पेट भरा भरा लगता है। ठीक है, तो आपको ये चीजों से थोड़ा अपना दूर रहना है। तो ये था आपका मिशन आइडल वेट फॉर वेट गेन। अच्छा, अभी मिशन आइडल वेट गेन के लिए तो हो गया, पर हमारे कम्युनिटी में ज्यादा लोग आते हैं वेट लॉस के लिए। किसी ने 35 किलो कम किया, किसी ने 40 किलो कम किया, मैंने 23-22 किलो कम किया। तो ये क्या होता है, मिशन आइडल वेट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अब हम आते हैं सीधा वेट लॉस पे। पर वेट लॉस के पहले मैं अगर किसी ने वेट गेन किया हो तो मैं एक एक्सपीरियंस लेना चाहूंगा 5 मिनट के अंदर अंदर, ताकि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाए, ताकि जो लोग और वेट गेन करना चाहते हो वो यहाँ पे आके हमारे साथ जुड़ के वेट गेन भी कर सके। तो वो ये है हमारे साथ जिसने वेट गेन किया हो। किसने वेट गेन नहीं किया? ना। ओके, तो कोई बात नहीं, वेट गेन मैंने किया, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। क्योंकि मैंने वेट लॉस किया तो मेरा एक्सेसिव वेट लॉस हो, क्योंकि रहते हैं ना वेट लॉस करते वक्त हम थोड़ा ज्यादा खुश हो जाते हैं, अरे मैंने तो 20 किलो कर लिया, चलो और 3 किलो कर लो। अच्छा, राकेश भाई है, चलिए गुड मॉर्निंग, बताइए राकेश भाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं जब कम्युनिटी में आया था तो अंडर वेट था, मेरा 50 kg वेट था, जिसकी वजह से जो सब आपने बताया ना, अभी भूख नहीं लगना, और खाना खाते थे तो लगता नहीं था, और कुछ बैड हैबिट भी थी, जैसे धूम्रपान करता था, मैं हुक्का पीता था, और चाय भी बहुत ज़्यादा पीता था। तो चाय क्या, कुछ टाइम नहीं था चाय का, किसी भी टाइम पी लो, 10-11 बजे पी लेता था, तो फिर खाना नहीं खा पाता था मैं, और हुक्का तो पूरा दिन चलते रहता था, जिसकी वजह से भूख खत्म हो जाती थी। कम्युनिटी में आया, 3 दिन का ट्रायल लिया तो अच्छा लगा मेरे को, और फिर चाय ऑटोमेटिक छोड़ दिया, और हुक्का पीता था वो भी छोड़ दिया धीरे धीरे, तो जिसकी वजह से मेरे को भूख लगना चालू हो गया। अब अच्छे से भूख लगती है, और 3 टाइम खाना खाता हूँ, और मतलब ये सब करते हुए मैंने 12 kg वेट गेन किया है, साथ साथ में स्किन वगैरह सब मतलब अच्छा हो गया। और मेरे को एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती थी, गले में जलन बहुत रहती थी, जो मेरा अभी खत्म हो चुका है वो एसिडिटी का प्रॉब्लम। कभी भी जलन चालू हो जाती थी, रात में, दिन में, कभी भी, और वो उसको शांत करने के लिए ठंडा पानी पीता था, रात को उठ के भी पानी पीना पड़ता था, जिसकी वजह से नींद भी डिस्टर्ब होती थी, और कोई खाने का सोने का कोई टाइम टेबल नहीं था। ये कम्युनिटी में आया, और जब मैंने एक टाइम लेता था तो अच्छा तो लगता था, वेट गेन नहीं हो रहा था। तो ऐसे ही एक सेशन सुना जिसमें 3 टाइम स्टार्ट किया, और धीरे धीरे वेट बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है, और भी वेट गेन करना है, उस पर भी थोड़ा काम करना है। थैंक यू। अच्छा राकेश भाई, आपने कोई सप्लीमेंट एक्स्ट्रा ऐड किया था, एलो प्लस या कोई भी दूसरा? हाँ, एलो प्लस में स्टार्टिंग में जब अपने को 100% कम मिलता था तब लेता था मैं, उससे भी हो सकता है शायद उसी से खाना वगैरह अच्छा लगता था, क्योंकि स्टार्टिंग में तो खाना जो खाते थे तो नहीं पता चलता था। तो एलो प्लस में 2-3 महीने लिया था कंटिन्यू, बाद में तो बंद कर दिया था, और अभी मैं सेल एक्टिवेटर और मल्टीविटामिन ले रहा हूँ कंटिन्यू, जिससे मेरा बहुत अच्छा लगता है अभी। थैंक्स राकेश भाई को, अच्छा रिजल्ट है, मेरे सामने ही बैठ के बहुत एक्सपीरियंस में उन्होंने बताया था अपनी हुक्के की कहानी की, कितना हुक्का चलता था और क्या चलता था। तो देखा आपने कि एसोसिएटेड रहता ही है बैड हैबिट्स, पर जब ज्वाइन होते हैं हमारे साथ तो वो बैड हैबिट भी चले जाते हैं। ठीक है, तो अभी वेट गेन की तो बात हो गई। अब कोई पूछे ना कि वेट गेन होता है क्या, तो आप उनको बता सकते हो हाँ होता है, और अपने आप पे बिलीव रख के बताना कि हाँ होता ही है। नेक्स्ट, कि अब हम बात करेंगे वेट लॉस की, क्योंकि अभी के टाइम में वेट लॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वेट लॉस के पहले भी एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा। कल मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था एक न्यूज़पेपर में, कि एक छोटा लड़का था 3 साल का, उसकी मम्मी की डेथ हो गई थी, तो उसके जो पापा थे वो एक्चुअली में बहुत हेल्दी थे, तो उसके पापा की हेल्थ के कारण उसके पापा को बहुत दिक्कतें होती थी। तो एक दिन उसके पापा को चेस्ट में पेन होना स्टार्ट हुआ, और उसके पापा को क्या बोलते हैं, डॉक्टर के पास लेके गए।
उसके पापा को एडमिट कर दिया गया, सब कुछ हो गया। वो लड़का एक्चुअली में ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, तो आप ये सुन सकते हैं। तो वो लड़के की पापा की उसी दिन सुबह वो एडमिट हुए 6 बजे, 12 बजे ये सब दिक्कत हुई, बात हो गई, डॉक्टर ने बताया कि ऐसी ऐसी दिक्कत हुई है मोटापे के कारण, और क्योंकि ओबेसिटी बहुत बड़ा एक रीजन है, तो उसके डॉक्टर ने बताया कि अब हमको देखना पड़ेगा कैसा क्या करना है, क्योंकि डॉक्टर्स के हाथ में सब रहता है। 2 बजे न्यूज है कि उसके पापा की डेथ हो गई। लड़का 3 साल का है, ना उसकी मम्मी है ना उसके पापा है, न्यूक्लियर फैमिली में रहते थे जहाँ पे माँ और बाप रहते थे एक साथ और लड़का भी रहता था। उसके कोई भी दूसरे फैमिली मेंबर्स इंडिया में नहीं है, सब इंडिया के बाहर रहते। अब वो लड़का क्या करे, है ना। तो ये मैंने स्टोरी क्यों बताई, हालांकि वो लड़का अभी बड़ा हो गया, वो लड़का अभी एक बहुत बड़ा राइटर है, ऑथर, जिसकी बुक पढ़ी थी मैंने, तो उसने ये अपनी स्टोरी में लिखा, ये स्ट्रगल मैंने देखा है जब 3 साल की उम्र में मेरे पापा की डेथ हुई थी मोटापे के कारण। तो ये एक बहुत बड़ा, बोल सकते हैं कैंसर से ज्यादा मैं मानता हूँ मोटापा बहुत बड़ा एक रिस्की चीज है आज के टाइम में। वेट अगर ज्यादा है, बहुत ज्यादा रिस्क है हमारे लाइफ में। मैं जिस जिम में जाता हूँ वहां पे मेरे इर्द गिर्द में बहुत सारे मोटे लोग रहते हैं, मैं उनको देख के मुझे लगता है कि कैसे रह पाते होंगे। मेरे सिविल सेंटर पे एक मैम आते हैं, उनको 50 केजीज कम करना है, उनसे झुकना नहीं होता, वो बैठते तो उनके कपड़े फट जाते हैं। फैमिली डे के लिए उन्होंने मुझे बोला कि मुझे कपड़े लेना है, तो मैं कैसे लूँ, मेरे कपड़े ही फिटिंग के लिए आए। कितने चैलेंजेस फेस करते होंगे ओबेसिटी में लोग, है ना। तो अभी ये मिशन आइडल वेट, अगर कोई ओबेस है या फिर कोई बताना चाहता है किसी ओबेस को हेल्प करना चाहता है, या पॉइंट्स नोट करो, याद रखो, बहुत हेल्पफुल है। आपको करना है अपना वजन कम, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मिशन आइडल वेट। तो मिशन आइडल वेट में पहला पॉइंट है कि आपको अच्छा खाना है, ईट गुड। आपके वेट मेंटेनेंस से लेके वेट गेन से लेके वेट लॉस में, तीनों में आपका वेट, आपका खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 30% कार्बोहाइड्रेट, फिर 45 से 50% आपको प्रोटीन खाना है, और बचा हुआ 20 से 30% आपको अपना फैट खाना है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में, अगर आप वेट लॉस में है, आलू और चावल को अवॉइड कर दें, क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा आपके लिए बेकार रहेगा। आपको कार्बोहाइड्रेट क्या फॉर्म में